हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारा रीजनिंग का मॉक नंबर 17। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि मॉक के टाइम पे आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, पेपर में जब बैठोगे तो आप रीजनिंग का पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करोगे, कौन से क्वेश्चन स्किप करोगे, कौन से पहले करोगे, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आप रीजनिंग की मॉक की सीरीज़ को आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आप रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो रैपिड रीजनिंग 1.2 करके सीरीज है हमारी, प्लेलिस्ट बनी होगी, प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको सीरीज दिख जाएगी, उसके अंदर हमने सारी क्लासेस कराई हुई है। ठीक है, तो जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे मिरर इमेज आता है, एम्बेडेड फिगर है, एनालॉगी है, और भी जितने भी तरह के टॉपिक्स है ना जो सीजीएल में पूछे जाते हैं, एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो वहाँ पे कवर करा रखे हैं। तो आप वहाँ से कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, यहाँ से रीजनिंग के मौके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और क्लास की पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाया करेंगी, और वो चैनल ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, जो भी बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं कि हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं रीजनिंग का मॉक करते टाइम। वो पैटर्न है बेसिकली नंबर वाले क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करना है, मतलब स्किप करते हुए चलना है। जैसे कि एनालॉगी के क्वेश्चन, नंबर सीरीज के क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन और काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन स्किप करते हुए चलते हैं। क्यों? क्योंकि एनालॉगी और नंबर सीरीज ऐसे टॉपिक है जिसका लॉजिक अगर आप 5-10 सेकंड में आप क्रैक कर ले जाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ ना तो वो 2-3 मिनट भी खा जाता है कभी कभी। कभी अगर क्वेश्चन अच्छा बना दिया तो 2-3 मिनट भी ले जाता है। उससे क्या होता है ना कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है, आपको ये लगता है मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है, मेरा पेपर पूरा होगा नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें अगर दिमाग में नहीं चाहिए आपको तो ये क्वेश्चन स्किप करते हुए चलना है। मैथमेटिकल और काउंटिंग फिगर वैसे तो आसान होता है, लेकिन क्या है इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसलिए स्किप करना है कि बिल्कुल रिलैक्स माइंड से ये दोनों चीज़ों को करना है कि सिली मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो ये पैटर्न फॉलो करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो नंबर का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोड लिखा हुआ है, बोल रहा है माउंटेन स्टैंड टॉल। इस कोड को लिखा गया है 33, 66, 44। रॉकीज टॉल को लिखा गया 44, 55, 11। रॉकीज माउंटेन को लिखा गया है ये। आपको पूछा है स्टैंड का कोड क्या है। देखो स्टैंड कहाँ पे है, माउंटेन स्टैंड टॉल, तो यानी कि 33, 66, 44 में से एक कोड होगा। तो आपका 11 तो कोड हो ही नहीं सकता, ये तो आप काट ही सकते हो शुरू में। अब देखते हैं कंपेयर करके, इसमें माउंटेन है और इसमें माउंटेन है, सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, तो इसके कोड में भी एक चीज कॉमन होगी। क्या कॉमन है? 33। भाई 33, 33 कट गया, माउंटेन से माउंटेन कट गया, यही तो कॉमन है। तो यानी कि 33 आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको स्टैंड का निकालना है। अब टॉल का निकाल लो, जो बचेगा वो स्टैंड का हो जाएगा। टॉल यहाँ पे भी है और टॉल यहाँ पे भी है। इन दोनों कोड में क्या कॉमन है? 44 कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को, तो 44 टोल का हो जाएगा। तो यानी कि ये काट दो, बचा क्या? 66। यही आपका आंसर है। यहाँ पे भी देखो 66 बचा हुआ है, तो वही स्टैंड का कोड है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दो पोजीशन दी हुई है, पूछ रहा है फाइंड द लेटर ऑन द ऑपोजिट टू ए। ए के ऑपोजिट क्या होगा? ए के ऑपोजिट सी और बी नहीं हो सकता, तो काट दो सी को। ए के ऑपोजिट जी और एफ नहीं हो सकता, जी को काट दो और एफ को काट दो। क्या बचा? ई बचा हुआ, यही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फेसेस दिखाई दे रहे हैं वो उसके ऑपोजिट कभी नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है the position of how many letters will remain unchanged if all the letters in the word grimace are arranged in an alphabetical English alphabetical order। ठीक है, GRIMACE। ठीक है, इसको क्या करना है आपको? इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है पहले। ठीक है, तो अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है, फिर सी आएगा, फिर ई आएगा, जी आएगा, आई आएगा, एम आएगा और फिर आर आएगा। क्लियर है? अब बोल रहा है कौन से रिमेन अनचेंज्ड, किसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, ये आपको बताना है। चेंज हो गई, यहाँ भी हो गई, यहाँ भी हो गई, यहाँ भी हो गई, सारी हो गई, तो यानी कि 0 आपका आंसर है। अनचेंज तो किसी का ना, सबकी चेंज हो गई। किसी का चेंज नहीं हुआ ना, मतलब सबका चेंज हो गया ना, कोई सेम पोजीशन पे नहीं है। ठीक है, तो 0 आपका आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उसका सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन नंबर वाला नहीं है, अल्फाबेटिक वाला। तो अल्फाबेटिकल वाले से मैच कर सकते हो आप, वो आसान पड़ता है कंपैरेटिवली, अगर सिर्फ सिर्फ नंबर का हो तो। ठीक है, ए से देखो फर्स्ट को कंपेयर करो, सी, ए बी सी, 2 का गैप है, सी के बाद डी ई,
ई के बाद एफ जी, जी के बाद एच आई, आई होना चाहिए। तो ये कट गया, ये बचा, ये भी कट गया और ये भी कट गया। बताओ एक ही बचा है, क्या दिक्कत है? क्लियर है? आपको देखना है। और तो यहाँ से देखो 12 और 3 15, 3 18, 3 21, तो 3 माइनस करोगे 9 आएगा। 9 एक ही में दिया हुआ है, तो ये तो भी ये आंसर होना चाहिए। आसान है। नेक्स्ट देखते हैं। एम्पल इज रिलेटेड टू अबंडेंट, बोल रहा है इन द सेम वे सब्सटैंशियल इज रिलेटेड टू। एम्पल का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। अबंडेंट यानी कि बहुत सारी मात्रा में। सब्सटैंशियल का रिलेशन बताना है आपका किससे होगा। देखो मीगर है, स्कार्स है, वेनरेबल है, इनका मतलब क्या होता है? कम होता है, मतलब लेस क्वांटिटी में। कंसिडरेबल इनफ क्वांटिटी में। ठीक है, समझ में आया? तो ये बेसिकली सिनोनिम लिखे हुए हैं, तो आपको इसका भी सिनोनिम ढूंढना है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम होगा ए। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करेंगे। ये देखो, ये मैंने समझाया हुआ है। क्वेश्चन मार्क की जगह जो आपसे पूछा है, जो इन दोनों में रिलेशन होता है वही इन दोनों में रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहां से यहां क्या चेंज हो रहा है ये देख लेते हैं। ए और बी खिसक के इधर की साइड आ गया बीच में, तो यहाँ पे जो यू और एम है ये भी बीच में खिसक के आ जाएंगे। यू और एम बीच में होना चाहिए, तो यू एम यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। बताओ एक ही है, और क्या चेक करोगे? करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और करना पड़ेगा तो एल यहाँ पे है तो यहाँ आ जाएगा, तो ए यहाँ पे है तो ए यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो ए यहाँ पे इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन ये कट चुका है तो ये वैसे ही कट गया फिर से। तो ये वाला बचा हुआ है, तो ये वाला आंसर है आपका। एक ही चीज से पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट इज डिफरेंट। ऑड वन आउट घूमना ढूंढना है बेसिकली आपको। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी दो अल्फाबेट पकड़ लो। के बाद एल आता है, एक्स के बाद वाई आता है, एम के बाद एन आता है, आर के बाद ऐसा आता है। तो यहां से पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अब देखो एफ के बाद के, एफ के बाद के मतलब एफ के बाद जी एच आई जे के, 5 का गैप है। टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स, 4 का गैप है। आई के बाद जे के एल एम, 4 का गैप है। एन के बाद ओ पी क्यू आर, 4 का गैप है। तो यहाँ पे 5 का हो गया और सब में 4 का चल रहा है, तो यही ऑड वन आउट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नंबर का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। ये भी नंबर का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। ये देखते हैं क्या करना पड़ता है इसमें। सबसे पहले अल्फाबेट्स को काउंट करो, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है तो 12 का क्या होता है? 3 3 के गैप में भी डिवाइड कर सकते हो आप, 4 4 के गैप में भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से 4 में होना चाहिए। 1 2 3 4 कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एक्स है। ये तो कुछ पैटर्न बन नहीं रहा, तो या 3 3 का भी करके देख सकते हो। ठीक है, 3 3 देखो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखो यहाँ पे बीच में एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स आ रहा है और यहाँ पे बीच में है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी एक्स आएगा। ठीक है, एफ एक्स पता चल गया, एफ एक्स टी चल रहा है। एफ एक्स और यहाँ पे भी एफ एक्स और यहाँ पे भी एफ एक्स। लास्ट में टी यहाँ पे है, यहाँ पे भी टी आ जाएगा, यहाँ पे भी टी आ जाएगा और यहाँ पे भी टी आ जाएगा। देखो लास्ट में एफ टी है, ये गलत हो गया। एफ टी यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो एफ टी वाला बचा। देखो अब मैच कर लो, एफ टी एक्स टी एफ एफ टी, एफ टी एक्स टी एफ एफ टी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हस्बैंड का कोड लिखा हुआ है, ये सिस्टर का कोड लिखा हुआ है, ये ब्रदर का कोड पूछा है। कंपेयर करो। एच से जे पे जा रहा है, देखो फर्स्ट का फर्स्ट से कंपैरिजन करते हैं। आई जे 2 का गैप है, यहाँ पे एस के बाद टी यू 2 का गैप है, बी के बाद सी डी, डी आ जाएगा। तो ये तो चला गया, ये भी चला गया। उसके बाद देखो सेकंड से ही पता चल जाए, यहाँ पे जे है, यहाँ पे टी है। यू के बाद वी, आई के बाद जे, आर के बाद टी आना चाहिए। अब देखो ध्यान रखना, ये वोवल है, ये भी वोवल है, तो एक एक का गैप का चेंज हो रहा है। यहाँ पे वोवल अगर ए है तो यहाँ पे देखो बी आ रहा है, तो वोवल में सिर्फ एक का चेंज कर रहा है। कॉन्सोनेंट में देखते हैं कितने का चेंज कर रहा है। यहाँ पे एस है, टी यू कॉन्सोनेंट में 2 का चेंज कर रहा है। यहाँ पे देखो एस के बाद टी यू, हाँ कॉन्सोनेंट में 2 का चेंज, तो आर के बाद क्या आना चाहिए? एस टी, 2 का चेंज हो जाएगा, तो 2 के गैप में टी आना चाहिए, तो डी टी आना चाहिए आपका फर्स्ट। तो डी टी कहाँ पे है? यहाँ पे, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। ब्लड रिलेशन है, ये कोड दिया हुआ है आपको, इस कोड को पहले बनाना है, फिर बताना है डी रिलेटेड टू एच।
कैसे? डी का रिलेशन एच से क्या है वो बताना है। डी इंटू ई का मतलब क्या है? डी इज द सिस्टर ऑफ ई, डी इज द सिस्टर ऑफ ई, बना देते हैं। ई डिवाइड बाय एफ, ई इज द वाइफ ऑफ एफ, ई जो है वो वाइफ है किसकी? एफ की, बना दिया। एफ प्लस जी, एफ इज द फादर ऑफ जी, एफ जो है वो फादर है जी के। जी माइनस एच, जी इज द ब्रदर ऑफ एच, जी जो है ब्रदर है एच का, ठीक है। पूरा डी इज रिलेटेड टू एच, डी का रिलेशन बताओ एच से, डी क्या लगती है? तो बेसिकली ये फादर है, मदर है, बेसिकली ई मदर लगेगी, मदर की सिस्टर की बात हो रही है। डी का रिलेशन एच से बताना है तो मदर ये रही और उनकी सिस्टर, मदर सिस्टर आंसर आएगा जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ये सही आंसर है आपका। ठीक है, आगे बढ़े। एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, ये वाली फिगर आपको ढूंढनी है कि कौन से उसमें दी गई है। देखो सबसे पहले तो साफ दिखाई दे रहा है, हम ये ट्रायंगल ढूंढ सकते हैं। ये ट्रायंगल यहाँ पे है, बिल्कुल है। यहाँ पर है, नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पर है, बिल्कुल है। यहाँ पर नहीं है, ये वाली लाइन तो है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब देखो ये बचा हुआ है। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी जा रही है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं जा रही है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 1 सही है। कहाँ पे दिया है? ऑप्शन ए में ही ऑप्शन 1 दिया हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सीरीज का है, क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है, क्या आएगा? के बाद एम दिया हुआ, फर्स्ट का फर्स्ट से कंपैरिजन करते हैं। एल एम 2 का गैप है, एम के बाद एन ओ पी 3 का गैप है, पी के बाद क्यू आर एस टी 4 का गैप है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई 5 का गैप है, तो अगला 6 का आना चाहिए। देखो 2 3 4 5 6 चलेगा। वाई के बाद जेड ए बी सी डी ई, ई आ गया। ई कहाँ पे दिया हुआ है? यहाँ पे नहीं है, ये दो में तीनों में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ई के बाद एफ जी एच आई 4 का गैप है, आई के बाद जे के एल एम 4 का गैप है, एम के बाद एन ओ पी क्यू 4 का चल रहा है, तो यहां से भी 4 का चला दो। अब आप यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई, ई वाई कहाँ पे है? यहाँ पे है, नहीं है। यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन सी बचा, यही आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक स्क्वायर है, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे ऐसे चलते हुए 5 बन जाएंगे। 5 कहाँ पे बने हुए हैं? 1 2 3 4 5, यही सही आंसर है। पोजीशन थोड़ी ना चेंज कर दोगे ऐसे आप, जब हो ही नहीं रही पोजीशन चेंज ऐसे, तो कैसे कर दोगे? लेकिन यहाँ पे 4 ही है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे। ये देखो फोल्डिंग का क्वेश्चन है, पेपर फोल्डिंग, यहाँ फोल्ड किया, यहाँ फोल्ड किया, ये वाली रेफरेंस लाइन बन गई सबसे पहले, यहाँ खुलेगी, तो 2 डॉट अगर यहाँ पे हैं तो डॉट यहाँ पे भी आएंगे। ठीक है जी। और दूसरी बात 3 है, खोलते चले जाओगे, अगर 3 ही आएंगे, 3 ही आएंगे, 3 ही आएंगे, 3 ही आएंगे। 3 6 9 12, 12 डॉट्स होने चाहिए सबसे पहले तो। सबसे पहले तो डॉट में ही गड़बड़ मिलेगी। 2 4 6 8, तो 10 10 है, 12 होने चाहिए। 4 और 4 8, ये भी गलत है। 2 4 6 8 और 10, ये भी गलत है, 12 होने चाहिए। 2 4 6 8, 8 और 4 12, यही बचा। देखो डॉट में ही गड़बड़ कर रखी है, कहाँ लगा हुआ है डॉट, मतलब ही क्या है इससे? अब जब डॉट से ही आपने मतलब ये काउंट कर लिया कि इतने डॉट्स तो होने ही चाहिए, 3 है ना, एक फेस ये आएगा और फिर 2 फेस ये रहे, एक फेस में 3 डॉट्स हैं, तो यहाँ पे भी 3 होंगे, यहाँ पे भी 3 होंगे, यहाँ पे भी 3 होंगे, तो 12 डॉट्स हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, अल्फाबेट काउंट करो इसमें। तो सबसे पहले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 3 का गैप दिखाई दे रहा है। डी और एफ एल लास्ट में, डी एफ, और यहाँ पे भी डी डबल एफ चल रहा है, दिख रहा है साफ साफ। डी डबल एफ चला दो, एफ एफ डी डबल एफ, कहाँ पे है? एफ एफ डी डबल एफ, ये रहा, मिल गया। क्लियर है? इतनी स्पीड से दिमाग चलना चाहिए आपका पेपर के टाइम पे। यहाँ पे इसलिए यही चीज कर रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हैं, यहाँ पे ये देखना है कि पेपर के टाइम पे आपका दिमाग किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे। मिरर इमेज है, बिल्कुल देखते हैं। अब देखो ये सर्कल नीचे की साइड है, ब्लैक सर्कल, तो यहाँ पे भी नीचे की साइड रहेगा, तो नीचे तो नहीं है ये, यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब देखो इसके ऊपर स्क्वायर आना चाहिए और थोड़ा सा दूर होना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए स्क्वायर, डार्क स्क्वायर, यहाँ पर आ रहा है, लेकिन ये तो साइड में चला गया, ये भी गलत हो गया। और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कैसी लाइनें बनी हुई है, कैसी नहीं बनी हुई है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो,
प्रिविलेज का मतलब बिग बोल रहा है, डिराइड का मतलब बता दो। ये बेसिकली क्या कर रखा है इन्होंने, ये उसका एंटोनिम लिखा हुआ है। डिराइड का एंटोनिम क्या हुआ इनमें से, देखो एनकरेज है। इसको हिंदी में करके आप और आसानी से कर सकते हो, क्योंकि अगर किसी की वोकैबुलरी वीक है थोड़ी सी, तो हिंदी में बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब पता होता है, देता है, जो कि आप वर्ड आराम से पहचान पाओगे। तो हिंदी में भी कन्वर्ट कर लेना इसको, तो और आसान पड़ेगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। जो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं उनको आसान पड़ता है थोड़ा सा, वो इंग्लिश में ही करके कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ट्रायंगल्स काउंट करने हैं, ये लास्ट में करेंगे, मैंने बोला था इसको स्किप करना है। अब देखते हैं, सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन ही है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंजेस ऑफ द नंबर नॉट डिजिट्स, नंबर इंटरचेंज करने हैं, डिजिट्स नहीं, वुड मेक द इक्वेशन करेक्ट। करेक्ट कर देगी ये इसको। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, 500 और 190 को इंटरचेंज कर दो। यहाँ पे 190 कर दो, यहाँ 500 कर दो, तो 2 आना चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है। दूसरा देखो, देखो पहले जो ये चीज लिखी हुई है ना, क्या ये देखो ये फ्रैक्शन तो नहीं बना देगी, फ्रैक्शन तो नहीं बननी चाहिए ये। अगर फ्रैक्शन बनेगी तो ऊपर भी जा सकती है, ऊपर जाके कट भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ना इसमें करना पड़ेगा आपको मेहनत। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा आराम से करके चेक करके देखना पड़ेगा। 480 को इससे डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, लिख लो इसको, या पहले 500 और 190 इंटरचेंज कर लेना। 0 ऊपर चला जाएगा, 3 से काटोगे 16 पे चला जाएगा, 1600 बच गया। 1600 इंटू 5 प्लस 500 की जगह 190 अपॉन 190 की जगह 500 प्लस 9 इंटू 27 अपॉन 1.6। ऐसे में लटा के 0 आ जाएगा। किससे काटोगे, कटेगा किसी से, 4 से कट जाएगा या 8, 2 से कट जाएगा, 8 हो जाएगा, 135। ये कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80, 8000 प्लस 190 अपॉन ये कितना हो गया, 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 पंजे 40, 4000 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 8 ऊपर चला जाएगा और, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा 9 पंजे 45, 4 9 3 27 और 4 31, 3 9 एकम 9 और 3 12। ठीक है, ये हो गया 8190। ये कितना हो गया, 4000 5215 इंटू 8। क्या ये एग्जैक्टली कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, कोई ना कोई चीज तो छूटेगी। और दूसरा 8 इंटू 8 करोगे कितना हो जाएगा, 64,000 हो जाएगा। 5 और 64 क्या 2 वैल्यू देगा, नहीं देगा, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा और चेक करके देख लो। अब 480, ये 1.6 बोल रहा है, यहाँ पे कर दो। 480 डिवाइड बाय 1.6 हो जाएगा, इंटू 5 प्लस 500 अपॉन 190 एज इट इज है, प्लस 9 इंटू 27 डिवाइड बाय 0.3। तो इसको नीचे लिख लो 0.3। अब देखते हैं, इसको हटा दो 0, 16 3 48, 300 हो गया, 5 से 15, 1500, 1500 500 2000 अपॉन ये देखो डेसिमल हटा दो, 3 3 9 कितना हो जाएगा ये 190 प्लस 0 9 7 21, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 810 2000 अपॉन ये कितना हो जाएगा 800 900 और ये 1000 हो गया टोटल। 1000 को 2000 से करोगे 2 आ जाएगा, यही पूछा है, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। सीरीज चल रही है, ये एनालॉगी है, ये रहा। बोल रहा है किसको करना है, प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड इंटू एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। कर लेते हैं। 315 इंटू की जगह डिवाइड लगा दो, 15 माइनस की जगह प्लस लगा दो, 93 प्लस की जगह माइनस लगा दो, डिवाइड की जगह इंटू लगा दो। 15 दूनी 30, 15 एकम 15 प्लस 93 माइनस कितना हो जाएगा ये 16 7 112, 9 और 2 11, 110, 114 माइनस 112 बचा, क्या आ जाएगा आपका 2 बचेगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। और तो आई थिंक सब एनालॉगी बचा हुआ है। ठीक है, एक एक करके एनालॉगी करते हैं। सीरीज है, ये भी कर लेते हैं। देखो 30 से 20 हो रहा है, घट रहा है पहले, फिर आई थिंक दिखाई दे रहा है बढ़ रहा है। जब इस तरह की सीरीज होती है तो ये एक पैटर्न फॉलो करती है, किसी चीज से मल्टीप्लाई हो रहा होता है ये, और वो मल्टीप्लाई होता है हाफ से सीधा, क्योंकि पहले घटाना है वो चीज।
अब देखो इसको हाफ करोगे, 30 का हाफ 15 हो जाएगा। 15 को 20 बनाने के लिए +5 करना पड़ेगा। तो पहले क्या कर रहे हैं, 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर +5 कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है हमें। 20 से देखो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 60 से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 120 हो जाएगा, +20 हो जाएगा। तो यानी कि ये देखो, ये जो नंबर है हमें साफ दिखाई दे रहा है, बढ़ रहा है ये कहीं ना कहीं। अगला देखो क्या कर सकते हैं, 20 को अगर 1 से करोगे 20 × 1, देखो इसको डबल कर लोगे ना, तो इसको भी डबल कर लो। 20 × 1 + 10 करोगे तो कितना हो जाए, 20 और 10 30 हो जाना चाहिए आंसर। अगर यहाँ पे 30 होता है, इसको चेक कर लेते हैं। डबल किया हमने, 1 हो गया, ठीक है। और फिर मतलब 0.5 से बढ़ा दिया ना उसको। 30 से 60 पे कैसे जा रहा है ये देखो, ठीक है। तो 30 से 60 पे क्या होगा, 30 से 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, +15 कर रहा होगा। 15 × 45 होता है, +15 60 होता है, मैच कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे 30 आएगा, ऑप्शन नहीं आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये सीरीज फिक्स है बिल्कुल, जो घट रहा है और बढ़ रहा होता है उसको सबसे पहले हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। ये याद रखने को याद भी रख सकते हो, क्योंकि एक टिपिकल एक ही सीरीज ऐसी बनती है जिसमें पहले घटता है और फिर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये बोल रहा है 3 को लिखा हुआ है 25, 4 को लिखा हुआ है 62। हमें पता है 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, माइनस किया हुआ है 2, यहां से भी माइनस किया हुआ है 2, 25 आ जाएगा, 62 आ जाएगा। 9 का कितना होता है 729, +2 का रखा है, ये तो नहीं हो सकता। 5 का 125, 125 का -2, बिल्कुल सही है। ये 343 +2 किया हुआ है, ये 216 +2 किया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, माइनस चाहिए था ना हमें। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं। ऑड वन आउट निकालना है, रिलेशन ढूंढते हैं। देखो 160 ये बड़ा है, इन दोनों से निकालने की कोशिश करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 5, 5 × 15, इसका मल्टीप्लाई किया +5 ही कर देते हैं, 160 हो गया। यहाँ देखते हैं 9 × 7 = 63, 6 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 243 आ गया, ये एग्जैक्ट आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। 21 चौके 4 × 4, 4 दूनी 8, +5 कर रखा है यहाँ पे भी। 8 × 24, 2 8 × 8 और 2 10, यहाँ पे भी +5 है। देखो यहाँ पे +5, यहाँ पे +5, यहाँ पे +5, इसमें नहीं हो रहा, तो यही तो ऑड वन आउट होगा आपका, जो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखते हैं कौन सा रहता है। ये रहता है, देखो बड़ा नंबर तो नहीं है ज्यादा, 14 और 7 21, +2 कर रहा है। 11 + 4 15, +5 कर रहा है। कोई पैटर्न तो बैठा नहीं यहाँ पे, नहीं बैठा ना। देखते हैं और कुछ, और क्या हो सकता है। 23 लाना है हमें, है ना। क्या पैटर्न हो सकता है यहाँ पे, अगर आप इसको बेसिकली माइनस करोगे, 6 और 3 9, ठीक है 9 हो जाएगा ना। तो अगर 28 भी बना दोगे, 7 चौक 28 -14, तो भी 14 बचेगा, है ना। तो नहीं बैठ रहा है आंसर ये। और कौन सा पैटर्न हो सकता है, स्क्वायर क्यूब लग सकते हैं क्या। 343 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 196, गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो भी नहीं दिखाई दे रहा। दूसरा देखते हैं, 11 दूनी 22 करोगे आप इसको, 22 में से अगर आप 2 माइनस कर देते हो तो 20 आ जाएगा, ठीक है। चलो ये तो दिखाई दे रहा है। 14 का डबल करोगे 28 होता है, 28 में से 5 माइनस करोगे, अब ये 5 कहां से आया, इसमें से 2 माइनस करके आया, और 2 कहां से आया था, इसमें से 2 माइनस करके आया था। पैटर्न तो बैठ रहा है, देखते हैं और किसी में बिट बैठ रहा है क्या। 15 दूनी 30, 30 में से 5 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 2 माइनस करके लिखना होता है यहाँ पे। 30 में से 5 आएगा 25 है, नहीं आ रहा, यहाँ तो फिट नहीं बैठ रहा है। यहाँ देखते हैं 12 दूनी 24, 24 में से इसका 2 माइनस कर दो, इसमें से 3 माइनस करना पड़ेगा, कितना बचेगा 21, ये फिट बैठ रहा है। और भी चेक कर लेते हैं, 30 दूनी 60 है, ये तो जाएगा नहीं, बहुत दूर चला गया, ठीक है। 12 दूनी 24 है, 24 में से 7 माइनस करना पड़ेगा, वो कितना आ जाएगा 17, ये भी नहीं बैठ रहा। ये दोनों गलत हो गए, एक ही बैठ रहा था फिट, समझ में आया। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, क्या किया हमने, 14 को डबल कर दो 28, 28 में से देखो 5 माइनस हो रहा है, ये जो नंबर है ना ये क्या है, इससे 2 लेस है। ऐसे इसमें देखो 11 दूनी 22 होता है, 22 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, ये 2 क्या है, इसमें से 2 माइनस करके आया हुआ है, क्लियर है। तो ऐसे यहाँ पे देखो हमने क्या किया, 12 दूनी 24,
24 में से 3 माइनस करना पड़ेगा। ये 3 कहां से आया, इसमें से 2 माइनस करके आया, ठीक है, तो पैटर्न फिक्स हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इतना आसान लग नहीं रहा है जितना दिख रहा है, क्योंकि शुरू में करके देखा ना, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ बैठ नहीं रहा है, तो कुछ कोई नंबर आगे पीछे करना पड़ेगा, इंटू 2 इंटू 3 ऐसे आपको पैटर्न ढूंढने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, ये बीच का नंबर बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों से कुछ हेल्प लेके ही आ रहा होगा, यहाँ पे भी इन दोनों से कुछ हेल्प लेके ही आ रहा होगा, ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, 7 × 21, 2, 3 दूनी 6 और 8, ठीक है, 81 हो गया। 81 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं आ तो जाता है 405। यहाँ पे देखते हैं, 6 × 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 को 5 से करूं, 8 × 5 = 40, 4, 5 × 15, 15 और 4 19, 19 का कैरी गया 1, 5 × 5 और 1 6, 690 यहाँ पे भी आ रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इंटू 5 कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 28, 8 आएगा लास्ट में, 8 × 5 = 40, 0 आना चाहिए जो कि नहीं आ रहा, यूनिट डिजिट चेक कर रहा हूँ बेसिकली मैं। 7 दूनी 14, 4 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 है, 0 आना चाहिए यूनिट डिजिट, इसमें भी नहीं आ रहा। 7 × 6 = 42, 2 आएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पे भी 0 नहीं आ रहा। यहाँ देखो, 24 पंजे 120, 120 पंजे 600 आ गया। यूनिट डिजिट चेक करिए सर, क्योंकि यूनिट डिजिट देखो अलग अलग दिखी हुई है, पूरा मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, ये हो गया, लास्ट बचा हुआ है ट्रायंगल्स काउंट करने हैं, देखते हैं। ऊपर से शुरू करते हैं, देखो एक, अब ये बड़ा वाला अंदर बना हुआ है तो इसको देख लेते हैं पहले, 2 3, साइड में ये भी बने हुए हैं 4, और ये हो गया 5, इधर आ जाते हैं 6, और ये छोटे वाला 7, उसके अलावा कोई दिख रहा है भाई, ये 2 लाइंस तो जा रही हैं, कोई कट नहीं कर रही, तीसरी लाइन ठीक है, यहाँ भी नहीं हो रहा, ठीक है 7 है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 7 ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है, सारे क्वेश्चन हो गए आई थिंक, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, सारे हो गए हैं, ये था आज के लिए मॉक, ठीक है। जो भी डाउट हो आपका तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरा, टेलीग्राम पे भी कमेंट सेक्शन ऑन रखा हुआ है अभी हमने, किसी भी पोस्ट के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो कुछ भी, तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो कोई डाउट चल रहा है आपका, और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हो, ठीक है। और किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी बता सकते हो, उस पर भी एक बार बात कर लें अगर, ठीक है, मैं थोड़ा गाइड कर पाया आपको तो ज़रूर करूँगा। क्लियर है, तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।